सोहम नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखम् महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणम् यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः सोहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखम् महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणम् यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः सोहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखम् महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणम् यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः सोहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखम् सोहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखम् महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणम् यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः माता जी सोहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखम् सोहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखम् महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणम् यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः सोहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखम् महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणम् यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः सः वह अहम मैं नृणां मनुष्यों के क्षुल्ल अत्यल्प सुखाय सुख के लिए दुखम दुख महत भारी गतानाम को प्राप्त विरमाय शमन हेतु तस्य उसका प्रवर्तये प्रारंभ में भागवतम श्रीमद् भागवत पुराणम पुराण में यथ जो आह कहा साक्षात प्रत्यक्ष भगवान भगवान ने ऋषिभ्यः ऋषियों से अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे भगवान ने प्रत्यक्षतः महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तात्पर्य मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इसकी रचना विशेषतया मानव समाज के समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई और यह शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। जो भाग्यशाली है केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में
भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव अत्यल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। वे सकाम कर्मों की उलझनों को न जानते हुए उनमें लगे रहते हैं। वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है, अनेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबद्ध करते हैं। वे सोचते हैं कि वे भौतिकतावादी साज सामग्री से सदा अनुरक्त रह सकेंगे। जीव की यह मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य भगवान की बहिरंग शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। यदि वह भागवत ग्रंथ तथा भागवत जानने वाले भक्त भागवत इन दोनों के संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पास से छूट जाता है। अतएव संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामे गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। याद दिलाने का ना। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम सो अहम सब। तो यहाँ पर अभी विदुर जी बता रहे हैं, मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि मैं अभी भागवतम की आपको कथा कहूंगा जो सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम, जो क्षुल्ल सुख के लिए बहुत बड़े दुख को, बहुत बड़ा एक जोखिम उठा रहे लोग। भौतिक जगत में हम हर कोई एक छोटे से सुख के लिए एक बहुत बड़ा एक रिस्क ले रहे हैं। हम लोग दुख बहुत बड़ा है, सुख बहुत छोटा है, थोड़ा है। और जो पॉजिटिव थिंकर्स है वो कभी कभी ऐसा मानते हैं और कहते हैं कि मानने के लिए
जैसे आप मानोगे वैसे है। सुख अगर मानोगे तो सुख है, दुख अगर मानोगे तो दुख है। लेकिन सुख और दुख केवल मानने से नहीं होता है। अगर आपको बहुत बड़ी जख्म हुई है और आप बोलोगे कि अगर मैं दुख नहीं मानूं तो दुख नहीं होगा, नहीं, आपको दुख रहा है वो तो आपको दुख हो ही रहा है। तो दुख दुख है, मानने और न मानने से नहीं है। हाँ, वो अगर मन के स्तर पर अगर हम अपना मन दूसरी जगह पर अगर कहीं पर स्थित करें तो उसका एहसास हमें नहीं हो सकता है, ये उसमें फर्क हो सकता है। लेकिन दुख तो है, तो उसके लिए उपाय यहाँ पर बताते हैं कि एक उपाय है श्रीमद् भागवतम की कथा का गान करना। अगर कथाओं का गान करेंगे, कथाओं को सुनेंगे तो दुख नष्ट होगा। तो दो स्तर पर हम दुख देखते हैं, एक स्थूल स्तर पर और एक सूक्ष्म स्तर पर। सूक्ष्म स्तर का दुख थोड़ा ज्यादा होता है, मानसिक स्तर पर दुख होता है। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ घटना घटी हमारे जीवन में, कोई हादसा हुआ, कोई व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द जो था वो चला गया। तो ऐसी जब घटनाएं घटी है तो ऐसे घटना में व्यक्ति बहुत दुख का अनुभव करता है। और दूसरा, कोई शारीरिक व्याधि हो, कोई दुखद कोई हाथ पैर कुछ कट गया हो, एक्सीडेंट हुआ हो, ये ग्रॉस लेवल पर है। या फिर कोई नुकसान हुआ हो, बिल्डिंग क्रश हुई है, प्रॉपर्टी किसी ने हड़प कर ली है, सवेरे आप दरवाजा खोलो तो आपकी गाड़ी किसी ने डेंट मार कर चला गया है, नुकसान हुआ है। या फिर सवेरे सवेरे आप उठे कपड़े पहनने के लिए और देखा पत्नी ने कल कपड़े ऐसे रगड़ दिए कि सारे बटन टूटे और उसका जेब है फट गया है, और वही आपको खास करके आज पहनना था क्योंकि आपको पार्टी में जाना है या कोई मीटिंग में जाना है या जो भी कुछ हो, या पार्टी के लिए आप निकल रहे हो, सारी तैयारी कर रहे हो और देखा तो आपके कपड़े इस्त्री की नहीं है, या फिर इस्त्री करने के लिए डाला था तो वो जल गया है। ये ग्रॉस लेवल के दुख है। तो भागवतम का इस ग्रॉस लेवल के इस्त्री करना, आयरन करने कपड़े और आपके बटन टूटे हैं या जेब फटा है, इससे क्या संबंध है? अगर भागवतम कहता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है तो कैसे सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को? ये तो ग्रॉस लेवल के प्रॉब्लम्स है हमारे। किसी ने हमारी प्रॉपर्टी लूटी है, किसी ने हमारे गाड़ी को ठोकर दी है, किसी ने हमारा एक्सीडेंट किया है, हमारे अर्जे पुर्जे दुख रहे हैं, हमारे कुछ व्याधि हुई है, कुछ है आपके पास कोई व्यवहारिक अनुभव कि जिसके द्वारा आपको एहसास हुआ है कि नहीं सही में भागवतम उसके लिए मदद करता है। आपके पास कोई अनुभव है, आप कोई शेयर करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कुछ आपको कि सही में भागवतम इसके लिए उपाय है और मैंने ऐसे अनुभव किया है। तो अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो दूसरों को जो तकलीफ होने वाली है, दूसरे के जेब फटने वाले हैं, बटन टूटने वाले हैं, स्त्री जलने वाले हैं कपड़े, तो वो नहीं होंगे, क्योंकि हम दूसरों को उतना गंभीरता से लेकर संवेदन पूर्वक कार्य करेंगे। तो अगर घर में भागवतम का वातावरण हम रखे हैं तो घर में ये तकलीफ नहीं होगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी बच्चों के प्रति, पति के प्रति, पत्नियों के प्रति। तो जो तकलीफ होने वाली है वो नहीं होगी। उस रूप से भागवतम हमको मदद करता है। दूसरा, व्यक्ति इतना संवेदनशील बनता है कि आगे आने वाली अगर चीजें हैं या कोई घटनाएं हैं उसके प्रति पहले ही सतर्क रहेगा। जनरली हम आमतौर पर देखते हैं बाह्य जगत में कि लोग डिसेंसिटाइज इतने होते हैं कि कोई चीज अगर आपको अगर कोई बताए कि अरे नहीं ऐसा मत करो, इधर मत रखो, ऐसा हो सकता है, तो होता है कौन देखता है इतना, या फिर देख लेंगे, ये भावना ज्यादा होती है। रास्ते पर कुछ अगर कांटे पड़े हुए हैं तो आदमी बचकर निकल जाएगा, लेकिन दूसरा कोई वही अगर वैष्णव आएगा तो कांटों को उठाएगा, रास्ते को क्लीन करेगा, ये सोचते हुए कि पीछे से और कुछ भक्त आ रहे हैं, या ये भी सोचते हुए कि आगे चलकर अगर ऐसे कोई कांटे होंगे मेरे रास्ते पर तो मेरे ये पुण्य कार्य से इसकी मदद हो कि आगे चलकर ये मेरे रास्ते से कांटे निकल जाए। इस भावना से वो कार्य करता है। तो रही बात डेंट की, एक्सीडेंट की, तो व्यक्ति इतना केयरफुली व्यवहार करता है, इतना सुरक्षा पूर्वक वो चलता है, सुरक्षा पूर्वक रखता है अपने वस्तुओं को कि
आगे ऐसी समस्या न आए। तो जितना हो सके वो तो समस्या है, क्योंकि प्रकृति के नियम है, वो त्रिविध ताप को हमेशा देंगी, लेकिन उसको मिनिमाइज करने का कार्य भागवतम करता है, अगर हम उसको व्यवहारिक जीवन में उतारते हैं तो चाहे ग्रॉस लेवल पर हो चाहे सटल लेवल पर, तो श्रीमद् भागवतम पूरी तरह से वर्क करेगा। भागवतम में वो चीज बताई गई है। अब अपने सूक्ष्म स्तर पर मन को एकाग्र करते हुए, इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए हम अपने बहुत सारे समस्याओं को कम करते हैं। और खास कर यहाँ पर बताएं, क्षुल्ल सुखाय दुखम, क्षुल्लक सुख के लिए हम बहुत बड़ा दुख की एक जोखिम उठाते हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं छोटा सा सुख के लिए। अगर आपको कोई कहेगा, आप अगर बोलेंगे कि ये 10 रुपए ले लो और उसके बदले में आप 5 किलो सब्जी दे दो, तो इसमें आप फायदे में हैं। लेकिन आप ऐसे ही किसी को 50 रुपए दोगे, 100 का नोट आपकी जेब से निकल गया, आप सब्जी ले ली 1 किलो भिंडी, आपके जेब से 100 रुपए की नोट निकल गई और आपने 100 रुपए की नोट उसके हाथ में दे दी और आप चले गए, तो दुकानदार क्या बोलेगा आपको? अरे नहीं सब आपका पैसा बाकी है, आप ले लो। नहीं रख लो। तो एक तो उसके लिए आप बहुत अमीर होना चाहिए, एक तो बहुत उदार होना चाहिए, एक तो मूर्ख होना चाहिए, तभी वो ऐसा व्यवहार कर सकता है कि ज्यादा देकर कम लेना। वही अगर आपके जेब में से 10 रुपए की नोट निकल ली और आपने 1 किलो भिंडी ली और आप वैसे चल लिए और वो आदमी आपको बुला रहा है कि अरे साहब पैसा, तो आप बोले नहीं रख लो। तो चलेगा? बोले रख लो नहीं, रख दूंगा मैं भी, दे दो वापस, और एक तो भिंडी वापस दो, एक तो पैसा दो, क्योंकि मेरा लॉस है इसमें। तो हम निश्चित ऐसा नहीं करेंगे व्यवहार में, लेकिन हम अपने जीवन में वैसा करते हैं, क्योंकि एक बड़ा जो सुख है वो उसका हमें एक टोकन हमको नहीं मिला रहता है, या उसके बारे में जानकारी भले ही मिलती है, हमको उसका अनुभव नहीं होता है, या हम उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं। इसके लिए कृष्ण भगवद गीता में एक जगह कहते हैं कि थोड़ा सा सुख के लिए व्यक्ति बहुत बड़ा दुख, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे दुख को नहीं लेना चाहता है। यह संस्पर्शया भोगम दुख दुख यो नये एवते अत्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसमें रममान नहीं होगा। यही संस्पर्शया भोगा, स्पर्श और तन मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कृष्ण कहते हैं मात्रा और स्पर्श, तन मात्रा है और इंद्रिय विषय और इंद्रिय, इनके संपर्क से एक छोटा सा सुख उत्पन्न हो जाता है। बहुत ठंडी है तो थोड़ा ओढ़ लिए तो आपको सुख का अनुभव होगा। इंद्रिय विषयों का इंद्रियों से संपर्क है त्वचा से, तो थोड़ा सुख लगेगा, हाँ अच्छा। तो उसी प्रकार से तो कोई भी इस प्रकार से सुख हो, देखने का सुख हो, सुनने का सुख हो, हर प्रकार से संपर्क आने से सुख होता है। लेकिन ऐसे शुल्लक सुख से व्यक्ति अगर अपने आप को संतुष्ट मानने की कोशिश मानता है, उसी में अगर रममान होता है, तो व्यक्ति बहुत बड़ा अपना लॉस करता है। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं, बहुत सुंदर उनका एक श्लोक है, वो कहते हैं कि बचपन खेल में गया है, बाल्यावस्था क्रीडासक्ता, तरुणावस्था तरुणीसक्ता, और वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता। तीनों अवस्था में व्यक्ति तीन प्रकार से, ये नेचुरल चीजों में प्रोपेंसिटी में व्यक्ति लगता है। बाल्यावस्था क्रीड़ा, उसके क्रीड़ा में आनंद मिलता है। बच्चों को देखो आप, शोर करने में आनंद आता है, खेलते हुए भी आप बोल देंगे शांति से खेलो, बोले नहीं प्रभु जी हम शांति से खेलेंगे, लेकिन वो हो ही नहीं सकता है। शांति उनका आनंद, अब बड़ों का आनंद शांति में है। शांति मतलब क्वाइट, बट बच्चों का आनंद शोर में है। कुछ भी हुआ और कुछ आउट हुआ या कुछ भी हुआ तो वो जोर से चिल्ला रहे, और क्यों चिल्ला रहे? आनंद व्यक्त करते हैं।
तो उसकी क्रीड़ा में उनको आनंद आएगा। वो बच्चे अगर क्रीड़ा नहीं करेंगे तो उनको आनंद नहीं आएगा। बड़े अगर हाँ, तो बड़ों में तरुणावस्था, तरुणी और तरुण एक दूसरे के प्रति आसक्ति और गृह प्रपंच में व्यक्ति आसक्त रहता है, इसी में उनको आनंद है, उससे दूर वो रह नहीं सकता है। मैं प्रभुपाद का एक लेक्चर पढ़ रहा था, ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनकी जन्म तिथि पर उन्होंने क्लास दिया था, तो आज उनका आविर्भाव तिथि है। तो वो उसमें बता रहे थे कि, और प्रभुपाद ऐसे जोक्स कर रहे थे कि और फिर मेरे गुरु महाराज मेरे सपने में आए और मुझे पुकार रहे, मुझे बुला रहे कि आओ, अपने तरफ बुला रहे। तो मैं बहुत डर गया, क्यों, मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अभी घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे। तो सारे भक्त उधर हंस रहे, लाफ्टर है उसमें कि प्रभुपाद ऐसा कह रहे कि अरे मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। तो घर छोड़ने की वो चिंता बता रहे थे, लेकिन अभी जो बोल रहे हैं वो अभी सन्यासी है, पूरे वर्ल्ड में पूरा भ्रमण कर रहे हैं। तो कठिन है, निश्चित कठिन है। घर से बाहर निकलना, आसक्ति, जिम्मेदारी, उसको बाहर निकलना कठिन है। और बुढ़ापे में नेचुरली चिंता में वो ग्रस्त हो जाता है और वो एक जगह बैठकर केवल अपने, अभी वो समय एक्चुअली समाधि का समय है, बूढ़ा अवस्था समाधि का समय है, ध्यान मग्न। लेकिन देखो बूढ़े आप आपको समाधि अवस्था में आपको दिखाई देंगे, समाधि मतलब शांत दिखाई देंगे, एक जगह बैठे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनको बात करने की कोई है ही नहीं अभी, और उनको गोद लेने के लिए ज्यादा बच्चे भी नहीं है, आजकल ज्यादा रहते भी नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा एक, उसमें अगर कोई ऑप्शन होता तो उसको भी और लोग कुछ कर सकते थे, पता नहीं, लेकिन एक से ज्यादा कम नहीं कर सकते। तो वो भी नहीं, वो बड़ा हो गया, वो माता पिता के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो बेचारे अकेले पड़े रहते हैं कॉलेज। तो उसके मन में नेचुरली पुराने थॉट्स आने लगते हैं, कंटेम्पलेशन उनका होने लगता है, और कहीं पर वो ऐसा लगता है कि कहीं विचारों में खोए हुए हैं वो। एक्चुअली वो अवस्था है, वो समाधि की अवस्था है। उस समय वानप्रस्थ लेना चाहिए, उस समय पूरा तरह से भगवान में समरस होना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए भगवान के ऊपर, भगवान की कथाओं के ऊपर चिंतन करना चाहिए। वो चिंतन न होने के कारण ये चिंता हो जाती है उसको, नेचुरली है। एक्चुअली वो बनाए वैसे है हमारे स्ट्रक्चर कि उसने वैसा करना चाहिए। अगर वो भगवान की सेवा में उसको वानप्रस्थ नहीं लगाता है तो चिंता में इतना ग्रस्त हो जाएगा कि बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन उसको उस थॉट्स में रहना पसंद रहता है, उसमें उसको उस प्रकार से एक थोड़ा सा सुख मिलता है। तो ये इसके लिए कहा गया है कि, और ग्रस्त जीवन में प्रपंच में रहना उनको सुख लगता है, और बचपन में खेलना उनको सुख लगता है। लेकिन ये क्षुल्लक छोटे से सुख के लिए अगर व्यक्ति जीवन अपना बर्बाद कर देता है तो बहुत बड़ा सुख उसको मिलने वाला है, उसको खो देता है। बहुत बड़ा खजाना उनको मिलने वाला रहता है, उसको खो देता है। वही श्रीमद् भागवतम उनको कहता है कि, और इसलिए मैत्रेय ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं वही अपने भागवतम बताऊंगा उन लोगों के लिए जिनके लिए ये करना कठिन है। उनके महत् गतानाम विरमाय तस्य, विरमाय उनका शमन करने हेतु, ये बहुत बड़े दुख में वो है, वो शमन करने के लिए, सुख क्षुल्ल सुखाय और दुखम महत्गतानाम विरमाय, उसको बहुत भारी, महत्गतानाम बहुत भारी जो दुख है, विरमाय तस्य, उसको शमन करने के लिए मैं श्रीमद् भागवतम बताऊंगा। तो भागवतम की ये स्तुति है। यहाँ शुरुआत इसकी ऐसी हुई थी, पिछला जो अध्याय था वो पिछले अध्याय के एंड में उन्होंने ऐसे किया था मैत्रेय विदुर जी ने कि आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति जब तक हमको सुनाएंगे नहीं तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे भगवान, आप कृपया करके हमको आशीर्वाद दो। गुरु के आशीर्वाद से ही शिष्यों को ये समझ में आता है। लेकिन अभी यहाँ पर मैत्रेय ऋषि बोल रहे हैं पहले श्लोक में, ये तो दूसरा नंबर का श्लोक लिया हमने, पहले श्लोक में बोल रहे हैं इस अध्याय के कि आपका कुल बहुत पावन है, आप यदुकुल पुरुकुल में आए हैं, और विदुर जी, और नहीं इतना ही नहीं, लेकिन विदुर जी व्यासदेव के पुत्र हैं, व्यासदेव के द्वारा इन तीनों को पुत्र हो गए, 3 पुत्र हो गए, धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर जी। तो आपका कुल बड़ा पावन है, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं। और आपके साथ आप इतने नहीं, आप मां भागवत हैं, आपका पांडवों के साथ संग हुआ है, इसलिए आप साधारण नहीं है। यहां तक कि मेरे जैसा व्यक्ति भी आपका संग लेना चाहेगा, संग लेने के लिए इच्छुक रहेगा, इसलिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं, मैं मेरे उद्धार के लिए आपका संग कर रहा हूं।
ये दोनों के बीच में नम्रता का एक प्रदर्शन है, एक दूसरों के प्रति ये भावना प्रकट करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप महान है, आपका कुल महान है। और अभी मैं उन लोगों के लिए भागवतम कथा करूंगा जो क्षुल्लक सुख के लिए बड़े दुख का टेंडर लेना चाहते हैं, टेंडर भर भर कर पास करवाना चाहते हैं, और इसके लिए मैं भागवतम कहूंगा। और फिर भागवतम सुख का आधार है, सुख का कारण है। और फिर भागवतम के बारे में बताना चालू करते हैं कि ऐसा भागवतम, फिर भागवतम की परंपरा बताते हैं अध्याय में। तो भागवतम की दो परंपरा बताते हैं वो। एक तो परंपरा हम पहले अध्याय, पहले स्कंद से देखते आए हैं। पहली परंपरा कौन सी भागवतम की, कि ये श्रीमद् भागवतम नारद मुनि ने उपदेश किया व्यासदेव को कि आप ऐसा शास्त्र का निचोड़ निकालो, उन्होंने हिंट दिया। और फिर इन्होंने भागवतम, व्यासदेव ने भागवतम की रचना की, भागवतम वहीं से आया। और फिर व्यासदेव ने वो अपने पुत्र को बताए, श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी को बताया। सुखदेव गोस्वामी ये दो परंपरा से भागवतम सुने, व्यासदेव के परंपरा से, मतलब ब्रह्म संप्रदाय से, ब्रह्मा जी से आई हुई परंपरा है ये इसमें। और दूसरा सुखदेव गोस्वामी, ये इनका नाम एक्चुअली ये आध्यात्मिक धाम में शुक है, शुक मतलब तोता। तो अभी हम यहाँ पर जिस प्रकार से तोते को देखते उस प्रकार से तोता नहीं है, क्योंकि यहाँ का तोता केवल रटता है ना, उसका अर्थ ध्यान में नहीं रखता है, केवल बोलता है, वो बड़बड़ करता है केवल। लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी सेल्फ फुल्ली रियलाइज पर्सन। तो जब श्रीमद् भागवतम, जब पार्वती देवी और कृष्ण शिव जी, ये दो एक ऐसा आइडल कपल है, आइडल ग्रस्त है, आदर्श ग्रस्त है, कि ये बताते हैं हमको अपनी जीवनी से कि घर में क्या करना चाहिए हमको। वो हमेशा कृष्ण कथा, जितने भी बड़े बड़े जो श्लोक्स आए हैं, जो सहस्त्र नाम है, राधा सहस्त्र नाम है, और अन्य जो इवन बहुत सारे पुराण भी आए हैं, शिव जी और पार्वती दोनों का कन्वर्सेशन है, दोनों का संवाद है। तो शिव पार्वती उनको पूछ रही है कि आप बताइए, और पार्वती भी वैसी, मतलब पत्नी भी वैसी होनी चाहिए कि पति को पूछे भाई कि आप बताइए जरा कृष्ण कथा हमको, अगर भागवतम बताइए। अगर पत्नी पूछेगी नहीं तो पति को पढ़ाई करने के लिए या उसका स्टडी करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो पत्नी को ऐसा बोलते हैं ना कि कोई सक्सेस पुरुष के पीछे एक प्रेरणा स्थान होता है स्त्री का, तो स्त्री प्रेरणा स्थान है। पत्नी ने पति को प्रेरित करना चाहिए कि आप कथा करो, आप हमको बताओ। तो पति जाकर कहीं पर स्टडी करेगा, दोनों की चर्चा होगी, कृष्ण कथा होगी। तो कृष्ण कथा तो वो शिव जी बता रहे थे पार्वती को, भागवत बता रहे थे, और ये जो तोता ऊपर पेड़ पर बैठे हुए थे ये सुन रहे थे। तो पार्वती जी सुनते 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 उनको नींद लग गई थी, जैसे अभी भागवत जैसे बढ़ेगा वैसे होगा, तो उनको नींद लग गई। तो शिव जी बता रहे थे, और बताते समय रिस्पॉन्स चाहिए ना, सामने वाला के सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। फोन पर आप किसी से बात करते हो तो आपको क्या पता है कि उसने फोन कहीं पर रख दिया है और बर्तन साफ कर रहा है या कपड़ा इस्त्री करते करते सुन रहा है, ऐसा होता है ना बहुत बार। आपको लगता है, आप मेक श्योर कि वो आपका सही ध्यानपूर्वक सुन रहे कि नहीं बात आपकी। तो बीच में क्या होना चाहिए, हाँ हुंकार देना चाहिए सब बीच बीच में, हाँ। तो बीच में ऐसे हुआ कि पार्वती जी सो गई, तभी हुंकार कौन करेगा, हाँ कौन करेगा। तो शिव के ऊपर बैठे थे, ओ हाँ कर रहे थे। तो भागवतम समाप्त हो गया। पार्वती, फिर उसके बाद पार्वती उठी, और पार्वती जी समाप्त होते होते सब लोग उठे हैं ना, जैसे इस बार में कहते हैं कि दो मंत्र बहुत पावरफुल है। पहला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे नींद लगती है, और दूसरा महाप्रसाद गोविंद, जैसे नींद खुलती है, समाप्त होने लगा है जैसे एंडिंग। तो पार्वती जब समाप्त हुआ तो फिर शिव जी को बड़ा सेटिस्फेक्शन था कि पार्वती भी अच्छे से सुनी। लेकिन पार्वती बोले, ओ सॉरी मुझे नींद लगी। तो शिव जी बोले, अरे नहीं, आप तो सुन रहे थे अच्छे से। बोले कैसे? मुझे उसका ये कंफर्मेशन है मेरे पास, प्रूफ है क्या कि वो बीच बीच में कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहे थे। तो बोले तीसरा कौन कर रहा था, तीसरा कौन सुन रहा था प्राइवेट में बिना परमिशन के? तो फिर शिवदेव गोस्वामी ऊपर में बैठे थे तोते के रूप में, वो डर गए। अभी शिव जी का क्रोध गुस्सा हो गया, तो बिना परमिशन का सुन रहा हूँ। तो फिर उन्होंने देखा कौन सुन रहा है, तो देखा कि शुक ऊपर
तोता बैठा है, तो वो तोते को देख रहे तो तोता फिर उठकर भाग गए वहां से। तो तोते को आई थिंक कई बार ऐसा वर्णन है कि तोते को के लिए ऊपर कुछ प्रहार किया शिव जी ने उनको मारने के लिए, तोता डर के मारे भाग गए और यहाँ पर आए जहाँ पर व्यासदेव और उनकी पत्नी अपने कुटिया में थी, और उस समय वो ऐसे जम्बाई दे रही थी, ऐसी भी स्टोरी आती है। और वो तोता उनके मुंह में घुस गए, उनके गर्भ में आके, ऐसी भी स्टोरी आती है। आप बोले कि तोता अंदर घुसेगा तो कैसे जिएगी वो? तो जरूरी नहीं है कि पूरे शरीर के साथ वो घुसना चाहिए, लेकिन कहने का अर्थ है कि वही तोता, वही शुद्धदेव शिव जी की जो कथा सुने थे, रुद्र, शिव जी से कथा सुनना मतलब रुद्र संप्रदाय हो गया ना, क्योंकि शिव जी स्वयं बता रहे हैं रुद्र, लेकिन वही उन्होंने सुना और फिर ये शिव जी बता रहे, सुखदेव गोस्वामी फिर उसको बताया। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया परीक्षित महाराज को, उस समय इतने सारे ऋषि सुन रहे थे, तो उसमें सुत गोस्वामी है, उन्होंने श्रवण किया और सुत गोस्वामी बता रहे बाद में नैमिषारण्य ऋषि, और इसका वर्णन फिर भागवत में आता है। और ये भागवत इस प्रकार से एक परंपरा में आया। दूसरी में जो यहाँ पर बताते हैं मैत्र ऋषि कि एक बार ऐसे हुआ कि सृष्टि की जैसे जब निर्मित हुई तो उस समय ब्रह्मा जी से कुमार का जन्म हुआ, 4 कुमार है, चतुष्ट कुमार, तो उसमें से सनत कुमार गंगा जी के प्रवाह से जब नीचे आए पाताल के स्थान पे, तो पाताल के नीचे जब ब्रह्मांड समाप्त होता है तो ब्रह्मांड के नीचे संकर्षण है जो अपने माथे पर पूरे ब्रह्मांड का भार संभाले हुए है, सर्प के रूप में, बहुत विशाल सर्प है। आप इसकी रचना देखेंगे, ब्रह्मांड की रचना, तो उसमें आपको दिखाई देगा, उनके माथे पर है। और वहां पर आकर तो वहां पर अंधकार है, पाताल के नीचे कोई लाइट नहीं है वहां पर कोई, लेकिन उनका तेज है अपना, और उनके माथे पर जो मणि है उससे तेज, वो बहुत प्रकाशमान वहां पर जगह थी। तो वहां पर आकर उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको पूछा कर रहे कि आप कृपया करके मुझे भागवत बताइए। सनत कुमार जी पूछ रहे संकर्षण से, और संकर्षण जी वो भागवत कथा करने लगे उनको, यही जो भागवतम कथा है। तो संकर्षण जी अपना एक सेवा कर रहे हैं ना, क्या सेवा कर रहे हैं वो? ब्रह्मांड का भार ले रहे हैं अपने माथे पर, एक सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा ही उन्होंने कि कुछ अभी कथा करनी है तो एक सेवा छोड़कर दूसरी सेवा में लगा जाए। ऐसे कभी कभी ऐसे होता है ना, कुछ आप किसी को बताना चालू करो, किसी को कुछ होता है, हमारा हाथ रुक जाता है कभी कभी करते करते, मुंह चालू होता है तो हाथ रुक जाता है। तो कभी कभी ऐसा हमको अगर मौका मिले समय में, जैसे मैंने काफी बार देखा है, हमारे कुछ माताएं हैं गार्डन बनाते उनकी चर्चा भी चलती है, लेकिन चर्चा में भी इतना तो कार्य करते करते जो ये करने का कार्य, आपका माला गुंथने का कार्य, वो इतना एक्सपर्ट हो गए, इतना आदत हो गई कि मुंह से जो बात निकल रही है वो भी फ्लुएंटली निकल रही है और ये भी फ्लुएंटली, दोनों काम फ्लुएंटली चल, ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा करते करते ज्यादा ही ध्यान चला जाए तो सुई अंदर घुस जाते, तुरंत आपको लगता है अब ध्यान नहीं, इधर थोड़ा ध्यान कम हुआ है। तो वैसे दोनों कार्य, लेकिन कहीं ऐसा देखा नहीं मैंने कि बताने का कार्य दो एक साथ कर सकता है, समझो व्यक्ति बताए यहाँ पर ऐसा तो है, शब्द से लेकर है, लेकिन सुनने का कार्य वो एक साथ दो, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं आज तक, कभी देखा नहीं कि जो व्यक्ति है जो केवल सुनते सुनते और भी कुछ कर रहा है। हाँ, हम आप दूसरा कुछ कर सकते हो, समझो लेक्चर चालू किया और आप माला कर रहे हो, सॉरी माला बना रहे हो, माला कर रहे हो नहीं बोल रहा हूँ, माला बना रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, आप बर्तन साफ कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो वो, लेकिन सुनने के लिए पूरा का पूरा ध्यान आपको उधर जाएगा नहीं। जैसे आप बैठ कर सुनोगे ना साथ में एकाग्रता से, वो भावना आपके आएगी नहीं उधर। हम जब बैठ कर सुनते हैं, आपको अनुभव होगा शायद, पता नहीं मुझे, लेकिन आप उसका अनुभव ले सकते हैं अगर नहीं। मैं अनुभव कर रहा था, जैसे अभी उस दिन 1 जनवरी को महाराज का लेक्चर था रात 8 बजे के बाद चालू हुआ, थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन चालू हुआ लेक्चर। तो जनरली हम कुछ करते करते सुनते हैं ना, तो मैं लेक्चर लिया, बैठा, मैं बोला बैठ के सुनना है मुझे, बैठ के सुना। महाराज का वो स्क्रीन लगाया, स्क्रीन सामने था, महाराज की तरफ देख रहा था, देख कर सुन रहा था, बैठ कर सुन रहा था। तो बैठ कर सुनते हुए मुझे वो एक अनुभव हुआ, हमेशा ऐसा अनुभव होता है कि आप बैठ कर जब सुनते हो तो आप उनका संग करते हो, वहां पर बैठकर प्रत्यक्ष आप संग करते हो, और ये बहुत रेयरली होगा आगे चलकर। आप उनके कथा में, उनमें इतना आप मग्न हो जाते हो कि आपको लगेगा कि उनके साथ आपका एसोसिएशन हुआ है, और वो एसोसिएशन का एक पावर है वो कथा के साथ,
वो हमारे अंदर जब आ जाता है तो वो हमको भक्ति में नरिष्ट करेगा। अदरवाइज हम जब सुनेंगे कुछ करते करते ना, तो हमको पॉइंट्स ध्यान में आएंगे, आपको स्टोरीज, आपको कोई जोक्स, आपको कुछ पार्ट तो उस कथा का आपको ध्यान में आएगा, और वो आपके इंटेलिजेंस को आपको संतुष्ट, वाह क्या पॉइंट बताया। और किस लिए? किसी को बताने के लिए अच्छा पॉइंट है, ऐसे दिमाग में है। तो ये भी सुनना हुआ, लेकिन हमें जो श्रवण चाहिए ना, वो श्रवण ये है कि श्रवण से जो शुद्ध श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराए जो उदय है ना, वो श्रवण जब हम एसोसिएशन करते हैं, इसलिए कहीं कहा जाता है ना कि एसोसिएशन में बैठकर सुनना चाहिए हमको, भक्तों के संग में बैठकर सुनना चाहिए। उसका अर्थ ही ये, उसका प्रभाव ही ये है कि हम जब संग करते हुए सुनते हैं तो बहुत ज्यादा शुद्धिकरण हमारा होता है। तो एकाग्र बैठकर वो बता तो रहे थे, लेकिन ये सुन रहे थे, सनत कुमार जी सुन रहे थे। सनत कुमार जी ने सांख्यायन ऋषि को बताया। सांख्यायन ऋषि ये उस समय जब ब्रह्मा जी का क्रिएशन के समय से वो असिस्ट में बहुत सीनियर, बहुत पुराने हैं, महर्षि है सांख्यायन ऋषि, इनको बताया। और सांख्यायन ऋषि ने ये पराशर ऋषि को बताया। पराशर ऋषि और बृहस्पति ये दोनों एक साथ सुन रहे थे, दोनों ने ज्ञान लिए। और पराशर ऋषि ये व्यासदेव के पिता है। पराशर ऋषि को इन्होंने जब ज्ञान को ग्रहण किया, साथ ही साथ उनको आशीर्वाद मिला था कि पुलत्स्य ऋषि का, कि आप ये कथा को बहुत अच्छे से गान करोगे, आपके अंदर वो शक्ति होगी। पुलत्स्य ऋषि का आशीर्वाद क्यों मिला? क्योंकि पुलत्स्य ऋषि, तो उसके पीछे स्टोरी आती है इसी में, ये सिलसिले में, ये जो भागवतम का जो 8वां अध्याय हम देख रहे हैं, अध्याय में आगे चलकर श्लोकों में आता है। तो इसमें यह आता है, इस श्लोक की श्रृंखला में, श्लोक क्रमांक 3 से लेकर आगे लगभग 10 तक, तो भागवतम के बारे में कि पुलत्स्य ऋषि है, प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं। पुलत्स्य ऋषि असुरों के पिता है। और मैं इसको देख रहा था, असुरों के पिता तो कौन है? कश्यप ऋषि से असुर आए हैं। तो लेकिन असुर केवल एक ही नहीं, क्योंकि दिति से दैत्य, अदिति से देव, सुर असुर आए ना, लेकिन पुलत्स्य ऋषि भी है, क्योंकि वैरायटी है उसमें भी, असुर में। तो पुलत्स्य ऋषि, तो एक बार ऐसे हुआ कि पुलत्स्य ऋषि असुरों को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए पराशर ऋषि ने यज्ञ किया था। और यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ वशिष्ठ ऋषि के द्वारा वो यज्ञ करा रहे थे, और सारे असुर आकर उस यज्ञ में गिरकर मर रहे थे। तो पुलत्स्य ऋषि, क्योंकि उन्होंने देखा कि अरे हमारे पुत्र आकर सब मर रहे हैं, पराशर ऋषि यज्ञ कराते हैं, वशिष्ठ ऋषि आकर उनको रोकते हैं। हाँ, वशिष्ठ ऋषि आकर उनको रोकते हैं कि नहीं ऐसा मत करो। तो वशिष्ठ ऋषि का रिस्पेक्ट करते हुए वो नहीं बंद करते हुए यज्ञ को, तो उससे पुलत्स्य ऋषि बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि और उनकी आप बहुत अच्छे से भागवत कथा करोगे। तो भागवत कथा, फिर इसके लिए वो बहुत सुंदर भागवत कथा, फिर उन्होंने भागवतम कथा ही बताई मैत्रेय ऋषि को, और फिर मैत्रेय ऋषि अभी विदुर जी को बता रहे हैं। तो ये एक परंपरा है। ये कब से है? ये भी सनत कुमार का कब से है? सनत कुमार तो बहुत ब्रह्मा जी के जो फर्स्ट लॉर्ड के जो उनके पुत्र हुए उनमें से, मानस पुत्रों में से है। उसके बाद तो उन्होंने शरीर के अंगों से पुत्र उत्पत्ति की, और उसके बाद फिर आगे प्रपंच, आगे ये चला, वंश चला। तो बहुत पहले से ये परंपरा है। और भगवत गीता में भी इसी प्रकार से 2 परंपरा बताई जाती है। भगवत गीता में भी पहली परंपरा जो नष्ट हो गई, कृष्ण बताते हैं भगवत गीता 4.2, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम। आगे हाँ, विवस्वान मनवे प्राह मनो इक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो किसने किसको बताया? भगवान बोलते कि बहुत पहले मैंने विवस्वान सूर्यदेव को बताया था। विवस्वान मनु को बताया। विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। और उसके बाद फिर सकाले ने हमारा योगो नष्ट परंतप, हे परंतप अर्जुन, ये काल के प्रभाव से परंपरा नष्ट हो, इसलिए मैं तुमको अभी फिर से भगवद्गीता बताऊंगा। तो फिर कृष्ण ने अभी ये भगवद्गीता बताई अर्जुन को, और अर्जुन के द्वारा बताई हुई भगवद्गीता अभी हमारे सामने उपस्थित है।
अर्जुन के द्वारा, और अर्जुन के द्वारा फिर ये भगवद गीता इसको राइट डाउन किया व्यासदेव ने, और फिर उसके कमेंट्री के रूप में हमारे पास इस परंपरा के रूप में प्रभुपाद से द्वारा हमारे पास आई गुरु शिष्य परंपरा है इसके रूप में। तो ये एक परंपरा है, लेकिन बहुत पहले है, इसलिए हमारे संप्रदाय को कहते हैं, संप्रदाय को सनातन धर्म। ये सनातन धर्म है हमारा, जो शाश्वत काल से, इसलिए इसकी परंपरा भी सनातन है और ये सत्य है। अनफॉर्चुनेटली इसको जब प्रेजेंट करते हैं लोग, आप कहीं पर देखो, अगर इसका कहीं पर अगर डिस्क्रिप्शन होगा गूगल पर या कहीं पर, अगर देखने की जरूरत नहीं, लेकिन वहां पर डिस्क्रिप्शन होगा, कैसे बताए, एज पर इंडियन माइथोलॉजी, ऐसे यहां से स्टार्ट होती है। तो ये माइथोलॉजी नहीं है एक्चुअली, दुख होता है ऐसा पढ़कर, ये मिथ नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है, वास्तविकता है इसके अंदर, ये हिस्ट्री है एक्चुअली। तो ये हमारी परंपरा इतनी पुरातन है, इस प्रकार से ये पुरातन परंपरा अभी बताने जा रहे हैं, अभी बता रहे हैं, ऐसे मैथिली ऋषि भी बता रहे हैं। तो इसलिए भागवतम की वो हिस्ट्री बताते हैं और फिर शुरू करते हैं ब्रह्मा जी का क्रिएशन। तो ब्रह्मा जी का क्रिएशन जब बताना आरंभ करते हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए, तो श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 15 तक वो बताते हैं, दो प्रकार के क्रिएशन बताते हैं। ये बार बार आएगा ना, इसमें दूसरे अध्याय, दूसरे स्कंद में भी आया था, अभी भी यहाँ पर आ रहा है। तो बता रहे कि दो प्रकार से क्रिएशन होते हैं, या दो प्रकार से, 4 प्रकार से एक्चुअली होता है प्रलय, लेकिन उसमें से ये 2 प्रकार के जो प्रलय है, एक ब्रह्मा जी के हर दिन प्रलय होता है, मतलब दिन समाप्त हुआ तो रात में पूरा प्रलय है, और उसके बाद ब्रह्मा जी का जब जीवन समाप्त होता है 100 साल, तो उसके बाद प्रलय होता है। लेकिन दोनों प्रलय के बाद सृष्टि निर्मित होती है, करनी पड़ती है। तो पहले प्रलय, जो बड़ा प्रलय होता है, उसमें ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होने के बाद सारे के सारे ब्रह्मांड, ये तो ग्रॉस लेवल के सारे शरीर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब मर जाते हैं। लेकिन जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो है, महत तत्व है, वो भी उसके साथ ही साथ ब्रह्मा जी के, महाविष्णु के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है रोम छिद्रों के द्वारा। लेकिन जब ये प्रलय है और उसके बाद जब नया प्रलय शुरू करना है, तो महाविष्णु जब अपनी दृष्टिक्षेप करते हैं इस ब्रह्मांड के ऊपर, तो सबसे पहले तो महाविष्णु अपने सारे ब्रह्मांड बाहर निकालते हैं अपने शरीर के रंध्रों से, उसके बाद दृष्टिक्षेप करते हैं और सारे जीवात्मा को उसमें डाल देते हैं। लेकिन जब पार्शियली डेविस्टेशन होता है, पार्शियल मीन्स नॉट पार्शियली, फुल्ली, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन समाप्त होने के बाद तो रात्र भर पूरा, एक तो अंधेरा भी है, रात कुछ भी नहीं है, और आई डोंट नो अंधेरे के बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी की जब रात्रि हुई, मतलब ब्रह्मा जी अभी सो रहे हैं, तो उस समय सारे ग्रॉस तत्व है, स्थूल तत्व है, मतलब हमारे स्थूल शरीर, स्थूल तत्व जितने भी है, वो नष्ट हो जाते हैं, और वो सूक्ष्म जो वो नष्ट हो जाते हैं, और सूक्ष्म तत्व जो है वो गर्भोदकशाही विष्णु में प्रवेश करते हैं, उस ब्रह्मांड के जो गर्भोदकशाही उसके अंदर प्रवेश करते हैं, और 1000 ईयर्स तक, 1000 साल, चतुर्युग, 1000 आई थिंक साल, हाँ इसमें वो थोड़ा सा ना एक श्लोक आता है, श्लोक नंबर 21 और 22 में, अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ, तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फल स्वरूप वे अपने ही भीतर, अपने हृदय में ब्रह्म को देख सके, जिन्होंने वे इसके पूर्व महत्तम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे, अपने 100 वर्ष के बाद। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मा जी अपने 100 वर्ष अगर ध्यान करने के लिए बैठे, तो ब्रह्मा जी का आयु कितना है?
तो कभी कभी संस्कृत का अर्थ हमको टेक्स्ट के अनुसार समझना कठिन है। तात्पर्य में आचार्यगण हमारे कुछ भक्तगण टिप्पणी करते हैं, वो लिखते हैं कि आफ्टर 100 ह्यूमन ईयर्स ऑफ मेडिटेशन, हमारे 100 वर्ष, तो हमारे 100 वर्षों के जैसे अभी समझो मेडिटेशन करना है आपको, समझो फास्टिंग करना है ना, आज दोपहर से 12 बजे तक फास्टिंग करना है, तो अगर हमको कहा कि चलो आपका उम्र कितना है 80 साल, तो 80 साल तक उपवास करो, हमारी उम्र के इतना हम उपवास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपका 24 घंटे का दिन है, या आप 24 घंटे जॉब कर सकते हैं? 24 घंटे आप कुकिंग कर सकते हैं? सवेरे उठी और कुकिंग के लिए जो लगी 24 घंटा कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये ऑस्ट्रेलिटी है हमारी, तो हमारे कैपेसिटी के परे हम नहीं कर सकते, उसके आयु के परे तो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिटी नहीं कर सकते। पहले के लोग 1000 साल तपस्या क्यों करते थे? क्योंकि उनका आयु लाख साल था, तो लाख से तुलना में 1000 कम है। वैसे हमारे जीवन के जो साल है वो लगभग अभी 60-70 साल हो गए, अभी वो भी 50-60 के आसपास आ गए, तो उसमें से हम तपस्या कितने कर सकते हैं? दोपहर 12 बजे तक नहीं, अभी याद नहीं रहते, पानी पी लेते तो वो वहां पर वो बताते हैं। तो ठीक है, एनीवेज इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी तो उस समय जो पार्शियल जो ये है डेवस्टेशन है, जो प्रलय है, उसके बाद जब ब्रह्मा जी फिर से जब क्रिएट करते हैं, तो भगवान जब उसको क्रिएशन करते हैं, फिर से ब्रह्मा जी जब सो कर उठते हैं, तो उसके बाद फिर दिन होता है, मतलब तो दिन होता है, तो गर्भोदकशाही विष्णु अपने कमल से, अपने नाभि से, गर्भोदकशाही विष्णु अपने दृष्टिपात करते हैं, सृष्टि निर्मित करनी इसलिए, और उनके अपने नाभि से एक कमल बाहर निकलता है, और कमल की जो नाल बाहर निकलती है, तो उसमें ही सारे तत्वों को वो प्रकट करते हैं, जो तत्व विलीन हुए थे उस तत्वों को प्रकट करते हैं, और उसके ऊपर जो पंखुड़ी है, उसके ऊपर फूल है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी बीच में निवास करते हैं। तो फूल अभी कितना विशाल होगा पता नहीं, काम तो इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उस पर उधर बैठे बैठे ब्रह्मा जी कुछ देख नहीं पा रहे थे, आजू बाजू कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, इतना विशाल था वो। तो इसलिए ब्रह्मा जी फिर अंदर चले गए, उस नाल के लेट उसके अंदर चले गए, और ढूंढ रहे कहाँ से आया होगा, कहाँ से आया होगा फूल, क्योंकि फूल के ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो नीचे जाकर देख रहे, और वो स्टोरी सबको पता है। नीचे तक गए, और नीचे एकदम भीतर तक गए ना, जहाँ पर गर्भोदकशाही विष्णु सोए हुए हैं, और गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से वो निकली है, तो जैसे वो समुद्र के निकट तक आ गए, तो समुद्र के निकट तक इतना तेज हवाएं बह रही थी, तो उन्होंने वहां पर 5 तत्वों को देखा ब्रह्मा जी ने। एक तो अपने आप को देखा, दूसरा उन्होंने देखा कि भगवान के नाभि देखा, कि नाभि से, भगवान के नाभि से निकल रही है वो देखा, और सॉरी लोटस भगवान के नाभि से निकला, और फूल देखा उन्होंने, अपने आप को देखा। उन्होंने देखा कि बहुत तेजी से बहने वाली हवा देखी, और हवा इतनी तेजी से बह रही थी कि हवा के कारण बहुत जोर जोर से वो लहरें उठ रही थी, मतलब समुद्र देखा। 1 2 3 4 हो गए, 3 हो, हाँ 4 हो गए। समुद्र को उन्होंने देखा, बहुत विशाल उनकी लहरें आ रही थी, और 5वां उन्होंने आकाश को देखा। ये 5 चीजों को उन्होंने देखा। तो तत्वों में से कितने तत्व उन्होंने देखे? आकाश तत्व देखा उन्होंने, जल तत्व देखा, और वायु तत्व, 3 तत्वों को देखा जो प्रकट रूप में और बहुत तेजी से वो अपना कार्य कर रहे थे। तो लहरें इतने जोर जोर से उछल रहे थे कि ब्रह्मा जी डर गए जब दर्शन से जब आ रहे थे, और इसलिए उनको लगा बाप रे इतना प्रलय के जैसे दिख रहा है। तो फिर से वापस चले गए अपने जगह पर जाकर के, और फिर वहां पर बैठकर वो ध्यान करने लगे। तो वो ध्यान का वो एज दिया है कि इतना समय वो ध्यान कर रहे थे। तो वहां पर जब ध्यान कर रहे थे, हाँ, और जब मैं जो एज बता रहा था वो 1000 आई थिंक ईयर्स है या युगा है पता नहीं, मैं भूल गया, वो बताऊंगा आपको याद आएगा तो वो बता रहे थे कि उतना समय ब्रह्मा जी ने सॉरी गर्भोदकशाही विष्णु शांत पड़े रहे, मतलब वो केवल सोए रहे, और उसके बाद उन्होंने सृष्टि का निर्माण चालू किया। तो जब वो सृष्टि का निर्माण उन्होंने चालू किया, तो पहले कमलनाल और ये सब तत्वों को निर्माण किया, और फिर रजोगुण के तत्वों से ब्रह्मा जी, वहां उसके पूर्व तो ब्रह्मा जी ध्यान मग्न है, और ध्यान में ही तो हाँ, तो शास्त्र यहाँ पर आचार्य टिप्पणी करते हैं कि ब्रह्मा जी जब उठे तो उन्होंने सर्च किया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये जानने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, और वो ढूंढे, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। ये भी ढूंढने की कोशिश की कि इसका उगम क्या है, उनको समझ में नहीं आया।
इसलिए उन्होंने अभी पहले तो आंख खोलकर देखने की कोशिश की, नहीं मिला उनको। अभी आंख बंद कर रहे हैं और आंख बंद करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो आंख खोलकर देखना है, दूसरा आंख बंद करके देखना है। तो आपको ये टिपिकल आपने कहीं पर देखा होगा नहीं उदाहरण कि कोई और जनरली आप लोग भी या आजू बाजू के समाज में भी आप लोगों को देखते हैं कि आप कोई साधु के पास जाते हैं कुछ लेकर, और साधुओं के पास लेके आजकल भी है वो बुआ बाजी की, बोलते कि मेरा बेटा पिछले 10 दिन से बीमार है, पेट दुख रहा है उसका, देखो आप क्या है। तो साधु के पास जाते हैं और वो भगत रहता है, वो कुछ लेता है, फूकता है, ऐसा करता है, फिर आंख बंद करता है। देखा आपने? लेकिन डॉक्टर के पास लेके जाते तो डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट नहीं है तो बैठे बैठे उसको आंख लग गई और आप नॉक करके जाते हैं तो डॉक्टर आंख खोलता है और डॉक्टर बोलता है हाँ लाओ, कौन पेशेंट है। अभी लॉकडाउन में तो वो ट्रीटमेंट कर ही नहीं देते, नहीं क्योंकि पेशेंट सामने नहीं है ना, फोन पर ट्रीटमेंट दे नहीं सकते। अगर वो साइंस अगर उनको पता होता तो वो उनको पेशेंट को सामने देखकर न देखते हुए आंख बंद करके उसको ट्रीटमेंट करते। तो एक ट्रीटमेंट है, एक नॉलेज है कि ग्रॉस लेवल पर कि जो आंख खोलकर हम कर सकते हैं, लेकिन जो सटल है, जो आंख खोलकर भी हम नहीं देख पाते हैं, उसको आंख बंद करने की आवश्यकता होती है। जैसे ऋषि मुनि करते थे, काफी जगह पर वर्णन आता है, दुर्वास ऋषि और ऐसे बहुत सारे ऋषि है, जैसे कि उनको कुछ शिव जी के बारे में तो काफी वर्णन है कि कुछ चीज है, उसको देखा, पता चला, उसको कुछ ढूंढना है, आंख बंद की है। शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य की जब उनकी पहले जो पुत्री थी उनके साथ जब गलत घटना हुई थी तो पता नहीं था कौन किसने किया, दंड नाम का एक ये था, तो उन्होंने तुरंत आंख बंद करके देखना शुरू किया। रामायण में स्टोरी थी, और जैसे आंख बंद किया, ध्यान में चले गए, उन्होंने पता किया कि कौन है, किसने किया है। और यहाँ पर भी स्टोरी आती है, जब चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे यहाँ पर नादिया इसमें नवद्वीप में, तो एक ज्योतिष के पास आए, उनको बोले कि बताओ मेरी हिस्ट्री बताओ, मेरा पूर्व इतिहास बताओ, पिछले जन्म में कौन था। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत आंख बंद कर ली और ज्ञान चक्षु से, अंदर चक्षु से वो ढूंढने लगे कि कौन है, क्या है। तो वो सारे पास्ट टाइम याद कर रहे थे, कृष्ण अवतार याद कर रहे थे। तो कहने का अर्थ यह है कि जब ग्रॉस लेवल पर हम कोई ढूंढ नहीं पाते हैं, जब खुले आंखों से देख नहीं पाते, हमको बंद आंख कर ढूंढना पड़ता है कभी कभी। और जो ब्रह्मा जी ने किया, ध्यान कर तप कर ध्यान कर वो खोजने की कोशिश की, जिससे भगवान की आराधना, भगवान की प्रार्थना सम्मिलित है, भगवान का आशीर्वाद सम्मिलित है। तो जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, तकलीफ आती है, कठिनाई आती है और खुले आंखों से हम नहीं ढूंढ पाते हैं कि क्या हो रहा है, तो हमको आंख बंद कर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि कहीं पर मेरी क्या समस्या चल रही है। जब हम आंख खोलकर दूसरों के दोष देखने में लगे रहते हैं, हमको आंख कभी कभी बंद कर भी देखना पड़ता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, कहीं मेरी कमियां हैं, कहीं मेरी त्रुटियां तो नहीं है। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। और ऐसा व्यक्ति जब करता है तो व्यक्ति कुछ भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है और भक्ति में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है, बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि जैसे आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कोई जो बड़े बड़े व्यक्ति है ना, लोग हैं, वो अपने एक जगह कभी समय निकालते, एक जगह बैठकर अपने पुरानी चीजों को याद करते हैं, उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं कि पहले मैं कैसे अवस्था से था, कैसे अवस्था से ऊपर उठा हूँ और अभी मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ। तो ऐसे व्यक्ति का भी अहंकार नहीं होता है, क्योंकि वो पुरानी चीजों को जानता है कि मैं कैसे पहले चड्डी पहन कर तो घूमता था फटी हुई, कैसे मेरी हालत थी। ऐसे सारी चीजों को मेडिटेट करता है। तो जो मेडिटेट करने वाला व्यक्ति है ना, तो और इसलिए भक्तों को भी एक प्रोसेस दी गई है ध्यान की, जिसको हम स्मरणम कहते हैं नवविधा पद्धति में, वो भी आवश्यक है। और खुद को एक जगह बैठकर कभी हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मैं कितने साल से क्या प्रगति कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या सेवाएं की, उसमें मेरा क्या ध्यान है, उसमें मेरी क्या तरक्की है, उसमें मेरी क्या एक्सपर्टी है, कृष्ण के प्रति मेरा जो प्रेम बढ़ना चाहिए उसमें कितनी मेरी तरक्की है। ये अगर कभी बैठकर हम ध्यान करेंगे ना, मेडिटेट करेंगे ना, तो हमारे अपराध धीरे धीरे दूसरों के प्रति और दूसरों के प्रति जो आंख खोलकर हम देखने की जो भावना है बहुत कम हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके ऊपर हमने वर्कआउट करना चाहिए। हमको आंख बंद करके देखना है।
और दूसरे भक्त जब हमारे बारे में अच्छा भी भले ही बोलते हो, अरे प्रभु आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छे सेवा करते हो, बहुत अच्छी आपकी चैंटिंग है, बहुत अच्छा माला करते हो, जब हम अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देखते हैं कि क्या सही में मेरा ये सब अच्छा है, लोग बोलते हैं, लेकिन अंदर जब मैं ध्यान करके देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे अनर्थ अभी भी इतने हैं, इतना मुझे सताते हैं, इतना मुझे परेशान करते हैं, तो हमको नम्र बनाने में बहुत मदद करते हैं, जिससे हम अधिक तरक्की कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन। तो ब्रह्मा जी फिर ध्यान आंख बंद कर खोजने लगे कि क्या, और फिर जब उन्होंने आराधना की, तपस्या की भगवान की, एक भक्तिमय तपस्या हो गई। और फिर क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि वो तपस्या करे, ये सेकंड कैंटो में आता है इसका वर्णन। तो फिर ब्रह्मा जी, और उसके बाद फिर उनको रिवील होने लगा अंदर से, अपने आप रिवील होने लगा कि वो कैसे कमल पर है, और कमल पर उनका सोर्स कहाँ से है, गर्भोदकशाही विष्णु से, नाभि से है, और उनका उगम किस लिए हुआ है। और फिर वो देखने लगे, उसका वर्णन करते हैं मैत्रेय ऋषि अंत के जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 24 से लेकर अंत तक, श्लोक क्रमांक 33 तक, इसमें वो वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं। तो भगवान का स्वरूप उन्होंने देखा। तो मस्त श्लोक है यहाँ पर, देखिए उसको पढ़ेंगे कि तो वो 3 प्रकार से वर्णन होता है उनका। एक तो वो भगवान को जैसे देख रहे हैं ना, विशाल विस्तृत स्वरूप, उस स्वरूप में देखते हैं, और उसमें वो एक स्वरूप का वर्णन करते हैं। दूसरा वो इनसे तुलना करते हैं, सैंडलवुड को चंदन के वृक्ष से तुलना करते हैं। और तीसरा वो पहाड़ से वो तुलना करते हैं, एक विशाल पहाड़ के जैसे, एक 3 प्रकार से तुलना करते हैं। तो पहाड़ से तुलना वो इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे पहाड़ है, वो माउंटेन्स है, वो अनेकों क्रीचर, अनेकों प्राणियों के वो शेल्टर है। जिस प्रकार से पहाड़ अनेकों सांपों के शेल्टर है, उनको आश्रय देने वाले हैं। और उनके सांप के ऊपर, सर्प के माथे पर जो सोने के ये रहते हैं, मणि रहते हैं, सोने से सजाए हुए रहते हैं, तो वो जिस प्रकार से रहते हैं उनके ऊपर, और ये देखते हैं कि वो मणियों से सुंदर सुंदर और मौजवान मणियों से सजे हुए रहते हैं, और उनके इर्द गिर्द समुद्र रहते हैं, बड़े विशाल पहाड़। तो उसी प्रकार से भगवान भी है, तुलना करते हैं कि भगवान भी अनेकों जीवों के आश्रय है। भगवान का नाम एक नारायण है, उसका अर्थ ही वही है, नार अधिक आयन, मतलब सारे जीवों के आश्रय स्थान भगवान है। और वो तुलना जब करते हैं कि सर्प उसमें रहते हैं, तो भगवान तो ऐसी जगह रहते हैं कि जिनके नीचे ही सर्प है, इतने विशाल सर्प, और उनके ऊपर और इतने विशाल मुख है, बहुत सारे मुख है, और इतने सारे मुखों के ऊपर ज्वेल्स है, सोना है। और जो तुलना पहाड़ से करते हैं, तो पहाड़ के अंदर जो माइन से बहुत सारे खदान है, उसके अंदर से इतना सारा सोने के खान हुआ करते हैं, इसलिए वो कंपेयर करते हैं। और जैसे पहाड़ों के आजू बाजू में जैसे समुद्र होते हैं, विशाल लहर वाले समुद्र होते हैं, वैसे ये गर्भोदकशाही विष्णु है, उनके इर्द गिर्द, क्योंकि वो समुद्र भी है, तो इसमें विशाल समुद्र है, तो मानो ऐसे दिखाई देते हैं। और दिखने में बहुत बड़ा उनका शरीर है गर्भोदकशाही विष्णु का, तो इसलिए कहते हैं कि इसे विशाल पर्वत के जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे तुलना करते हैं। और फिर वो तुलना करते हैं कि ये लगता है मानो जैसे कि चंदन के वृक्ष के जैसे है। चंदन का वृक्ष बहुत सुगंधित होता है, और सुगंध के कारण उसके ऊपर सर्प आते हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा कहीं उस हॉल में कहीं पर, जनरली ऐसे आमतौर पर कहीं लगा हुआ दिखाई नहीं देता है सर्प, बाहर जंगल में पाया जाता है चंदन का वृक्ष। और भी कुछ ऐसे वृक्ष है सुगंधित है, उसके ऊपर सर्प, आपने सुना होगा कि केवड़ा पता आपको, केवड़ा ऐसा पत्ता होता है उसका, उसमें भी देखा जाता है कि सर्प बहुत मिलते हैं उसमें। तो कहते हैं कि ऐसे है, सुगंधित है, भगवान खुद सुगंधित है, भगवान से ही, भगवान के शरीर से एक अगुरु नाम का एक विशेष एक सुगंध आता है। अगुरु कर्पूर, जब चैतन्य महाप्रभु ने जब कृष्ण का दर्शन किया था, तब वो तुरंत कृष्ण वहां से गायब हो गए, वहां से जगन्नाथपुरी में वो स्थान जहाँ से चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण तुरंत वहां से गायब हो गए,
तो वहाँ का जो सुगंध है, वहाँ का जो वातावरण है वो सुगंधित हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु वो सुगंध को सुनते सुनते वो जगह जगह पर घूम रहे थे कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण का अपना अलग फ्रेग्रेंट है कृष्ण। तो वो बता रहे थे। तो इसके कारण जैसे चंदन में जैसे सर्प आते हैं वैसे कृष्णा के बाजू में ऐसे सर्प है, कृष्णा ये गर्भोदक्षाय विष्णु के, उसके ऊपर वो सोए हुए हैं। और सारे ब्रह्मांड के रूट्स भगवान है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। उसी प्रकार से चंदन के भी, चंदन पेड़ का कारण उसके रूट्स है, उनके जड़ है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, वो छिपे हुए रहते हैं जमीन में। और जिस प्रकार से सारे जीवों के श्रेष्ठ और राजा भगवान है, उसी प्रकार से सारे वृक्षों में जो राजा है वो चंदन राजा है। तो इस प्रकार से वो तुलना करते कि ऐसे भगवान है, ऐसे उपमा करके तुलना कर करते हैं, है ना। आपने कभी सुना होगा ना, कभी प्रभुपाद जी के जो ऑफरिंग देते कुछ भक्त तो ऐसे तुलना करते हैं। मुझे वो याद है, वो एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु ने प्रभुपाद जी के ऑफरिंग जब उनको दी तो उनको ऑफरिंग्स में उनकी तुलना की अगस्त ऋषि के साथ। अगस्त, प्रभुपाद इज लाइक अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ने पर्वतों को लांग कर चले गए, अगस्त ऋषि ने समुद्र को लांग कर चले गए, प्रभुपाद जी उसी प्रकार से समुद्र को लांग कर चले गए। तो बहुत सिमिलर वे उनको ये कर रहे थे, उनको ग्लोरीफाई कर। तो ग्लोरीफाई करने का कहने का अर्थ है कि किसी को ग्लोरीफाई करने का ये भी एक तरीका है कि किसी से उनकी तुलना की जाए। जैसे हम किसी काले व्यक्ति को तुलना करते हैं ना कोळसा से, है ना, नहीं तो क्या तुलना करते हैं, डामर के जैसे दिखता है। तो ये हमारे लिए आसान है कि नहीं ऐसी तुलना करना, किसी के अवगुणों की तुलना करना हमारे लिए जैसे आसान है, वैसे गुणों की तुलना करना हमारे लिए आसान होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसका, गुणों की तुलना करने के लिए, ऐसे सुंदर वस्तुओं के साथ तुलना। तो इस प्रकार से वो तुलना करते हैं और ये बताते हैं कि इस प्रकार से भगवान है। तो इन शॉर्ट इस पूरे अध्याय में ये शुरुआत हो, क्योंकि उसके पहला जो अध्याय था 7वां, पिछली बार जो हमने चर्चा की, उसमें बहुत सारे प्रश्न किए विदुर जी, और अभी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इन्होंने कहा, मैत्र ऋषि ने, कि आपकी जो पहले अध्याय में जो आपने नम्रता प्रकट की थी, वास्तविक आप ग्लोरियस हो, आप बहुत महान हो, आप सुनने योग्य हो, लेकिन फिर भी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बाकी भी जीवों के लिए जो बहुत कष्टी है, दुख पाते हैं, थोड़े से सुख के लिए इतना बड़ा दुख खुद होकर अपने आप के ऊपर लाद लेते हैं, इसलिए उनको भी बताता हूँ। और भागवतम ऐसे महान है, ऐसे विशेष है। और भागवतम फिर कैसे आया, तो भागवतम की हिस्ट्री बताते हैं कि भागवतम की शुरुआत कैसे कैसे, मेरे पास कहाँ से ये ज्ञान आया वो बता रहे थे। तो इसके पहले इसलिए वो बताते हैं कि ये सनत कुमार जी ने पहले संकर्षण से सुना था, संकर्षण जी को पूछा था, संकर्षण जी ने सनत कुमार जी को पूछा, सनत कुमार जी ने बताया सांख्यायन ऋषि को बताया, और सांख्यायन ऋषि ने बताया पराशर मुनि, और पराशर मुनि से मैंने सुना, मैत्र ऋषि बोल रहे, और वही मैं आपको दोहरा रहा हूँ। भागवतम की सनातन परंपरा बताते हैं और कहते हैं कि फिर ये ब्रह्मा जी का जो क्रिएशन में, सृष्टि की जब निर्मित हुई तो फिर ब्रह्मा जी का क्रिएशन बताते हैं। तो हम ब्रह्मा जी के क्रिएशन में दो प्रकार के क्रिएशन देखे, एक तो जब पूरा कंप्लीट ये होता है, डेवस्टेशन होता है, पूरा प्रलय होता है पूरे ब्रह्मांड के साथ, ग्रॉस सटल दोनों तत्वों के साथ, तो वो एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी के आयु समाप्त होने के बाद, और दूसरा ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने के बाद। तो उसमें केवल स्थूल तत्व है वो विलीन हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, शरीर सब नष्ट हो जाते हैं स्थूल तत्व, लेकिन सूक्ष्म तत्व रहते हैं। और फिर जब वो गर्भोदक्षायी में चले जाते हैं, और फिर जब गर्भोदक्षायी उसको दोबारा बाहर निकालते हैं और सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो फिर से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी फिर से उसको खोज करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी फिर को ज्ञान हो जाता है। तो हमने इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण चर्चा की कि ब्रह्मा जी कैसे आंख खोलकर देखने की कोशिश की, अभी आंख बंद करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके द्वारा भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की आराधना कर वो इस तत्व को, सत्य को जान पाए और बड़े आसानी से भगवान का दर्शन कर पाए। उसी प्रकार से हम एक साधक है, ब्रह्मा जी भी एक साधक का रोल करते हुए कह रहे, और हम भी अगर हम साधक के मार्ग पर हैं तो हमको भी आंख खोलकर सब चीज देखना चाहिए। और जब कोई कुछ सूक्ष्म तत्व है जो हमको आंख खोलकर हम देख नहीं पाते, तो हमको आंख बंद कर इंट्रोस्पेक्ट कर हमको देखना चाहिए। हम दूसरों को आंख खोलकर देख सकते हैं, लेकिन हम खुद को देखने के लिए हमको आंख बंद करने की आवश्यकता है।
जिससे हमारे ज्ञान चक्षु ओपन हो जाए। ज्ञान चक्षु के द्वारा हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर कर अगर हम अपने कमियों को देखते हुए और कोई जो चीज है उसको बढ़ाने की कोशिश करने के लिए एक अंत प्रेरणा से उसको लेकर हम बाहर निकलते हैं, तो हम भक्ति बड़े आसानी से कर सकते हैं, नम्रता से कर सकते हैं, बड़ी प्रभावी कर सकते हैं, जिससे भगवान का दर्शन हो जाए हमें। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया और ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन करने का किस किस प्रकार से भगवान उनको दिखे, इसके ऊपर हमने चर्चा की। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, श्री गोपाल की जय, गौर प्रेमानंदे। कोई अगर प्रश्न है किसी को तो हम 5 मिनट में ले सकते हैं। ध्रुव लोग कभी नष्ट नहीं होता है, कौन सा भी प्रलय हो कभी नष्ट नहीं होता। ध्रुव लोग ऐसे हैं और यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी धाम ऐसे जो भी धाम है इसमें धरातल में वो नष्ट नहीं होते, वो नष्ट होते ही नहीं है। पहली बात क्योंकि वो इस धरा के है ही नहीं। और ध्रुव लोक ये शाश्वत लोक है, वैकुंठ के जैसे लोक है, तो भी नष्ट नहीं होते। बड़ा प्रलय भी हो तो नष्ट नहीं होता। जैसे मार्कंडेय का उदाहरण आता है, आपने सुना होगा ना कि मार्कंडेय ऋषि जब हाबो डुबो भाई जैसे डूब रहे थे, निकल रहे थे, डूब रहे थे, तो जब वो जगन्नाथ कहाँ पर आए, यहाँ पर आए, वो भी एक वर्णन है बरगद के पेड़, लेकिन वो यहाँ पर आए सुरभिकुंज में, वहां पर आए सुरभिकुंज वहां पर मायापुर। और वहां पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ है और बहुत बड़ा विशाल एक पेड़ है और वही जगह केवल ऊपर उठी हुई है, बाकी सब पाजालमय है। तो वहां पर आए वो, तो वहां पर वो वर्णन है ना, हम लोग गए थे वहां पर सुरभिकुंज, सुरभिकुंज नदी के किनारे उस साइड, जालेंगी के उस साइड में। तो ये धाम डूबते नहीं, ये धाम नष्ट नहीं होते, धाम हमेशा रहते हैं। हम तब तक रहेंगे जब तक भगवान के लीला का संबंध है, या जब तक वो अपने धाम अपने साथ वापस नहीं जाते। जैसे कृष्ण स्वधाम उपगत है, वैसे धाम भी अपने धाम वापस चले जाते, धाम भी अपनी जगह वापस चले जाते हैं। क्योंकि धाम ये इंटिटी है, धाम ये मैटर नहीं है। इंटिटी मतलब लिविंग इंटिटी है, उसका व्यक्तित्व स्वरूप है। आध्यात्मिक धाम जगत में धाम इंटिटी है, स्वरूप है उसका। कई कई वर्णन आता है जैसे कि भगवान के गोपियों का ऐसे है ना, पढ़ेंगे इसमें तो कृष्ण कर्णापुर में, तो उसमें आपको पता चलेगा। बहुत सारे वर्णन आते हैं जैसे कि पायल का घुंघरू भगवत धाम में इधर अवतार मिला उसमें, और बहुत बड़ा भक्त, बहुत अच्छी से सेवा की भगवान, और फिर चले गए। कौन था उधर आध्यात्मिक जगत में घुंघरू? घुंघरू का कितना महत्व दोगे हमारे यहाँ पर? घुंघरू तो आध्यात्मिक जगत में सब ये कल्प वृक्ष, जैसे माधवेंद्रपुरी, ये कल्प वृक्ष है आध्यात्मिक धाम के। आध्यात्मिक धाम में जहाँ पर कृष्ण और राधा रानी विरह के भाव में थे, और कृष्ण राधा रानी का मतलब अति उच्च लेवल थी वो विरह की, कृष्ण के प्रति कृष्ण का विरह महसूस कर रहे थे। और वो वहां पर श्लोक आता है भागवत में वो कि कदा कदा अवलोकन, क्या है उस श्लोक की शुरुआत से, ये आई दयाद्र नाथ है कदा, कुछ श्लोक ही भूल गया मैं उसको। तो वो मतलब अवलोक, कदा अवलोक के समय आपको कब आपका दर्शन कर सकते हो। वो राधा रानी उसका उनका विरह में है, वो पेड़ के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे। तो वो राधा रानी का जो विरह भाव है वो राधा रानी जानती है, वो कल्प वृक्ष जानता है, कल्प वृक्ष भी वहां पर, इसलिए वो भी जानता है वो राधा रानी का विरह भाव क्या है। इसलिए जब वो कल्प वृक्ष जब आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में यहाँ पर जब आए, मायापुर जब वो लीला कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, तो उस समय माधवेंद्रपुरी ये ऐसे लक्षणों को प्रकट कर रहे थे, भावों को प्रकट कर रहे थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु जब भ्रमण कर रहे थे तीर्थ यात्रा में, और उनको जब मिले तो उन्होंने कहा कि ये लक्षण केवल माधवेंद्रपुरी ही प्रकट कर सकते हैं भगवान के प्रति ये भाव। और उन्होंने पहचाना कि ये माधवेंद्रपुरी है, और उनके शिष्यों में भी उस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं माधवेंद्रपुरी। तो कहने का अर्थ यह है कि अब वो धाम की जगत के लोग आते हैं यहाँ पर, एंटिटी है, वो नष्ट नहीं होता है। कहीं सुना है आपने ऐसा कि ध्रुव लोग कहीं नष्ट हुआ ऐसा? नहीं, मुझे पुराना एक लेक्चर था उसमें जैसे 14 भुवन है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो जैसे ऊपर के 3 भुवन है, ऊर्ध्व लोक और महलोक जो है,
और जो एक जो प्रलय होता है जिसमें नीचे के सब नष्ट होते हैं लेकिन ध्रुव लोग ऊपर रहते हैं तो वो नष्ट नहीं होते उसमें। तो मुझे वो ध्यान तो ध्रुव लोग ऊपर कहीं तो भी उधर वो जो प्योर प्लैनेट सिस्टम में वहाँ है, लेकिन शायद जब कंप्लीट जब भगवान श्वास लेते हैं तब सब मिक्स हो जाते हैं उसमें, तब वो सब इनहेल हो जाता है तो वो याद नहीं आता। मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने नहीं कहीं पर सुना कि ध्रुव लोग उसके अंदर चले जाते हैं, महाविष्णु के ना, महाविष्णु के इसमें चले जाते हैं, ऐसा मैंने सुना नहीं है। क्योंकि वो बोले कि उसमें ये पूरे 14 प्लैनेट जो होते हैं बाद में वो सब नष्ट होते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ वो है, क्योंकि जब ब्रह्मांड ही चला जाएगा तो ब्रह्मांड के अंदर का सब कुछ चला जाएगा महाविष्णु के अंदर। ध्रुव लोग भी उधर ही हैं। तो ध्रुव लोग इस ब्रह्मांड में ही आता है, तो डोंट नो, लेकिन फिर भी हाँ ये तो दो वैकुंठ आते हैं ना, ध्रुव लोक और एक दो वैकुंठ आते हैं, तो ध्रुव लोक और एक श्वेत द्वीप करके दो आते हैं ऐसे, तो ये दो वैकुंठ बताया जाता है। ये भगवान की कृपा के कारण ही मतलब इधर है, भौतिक जगत में भी है, तो वैकुंठ है तो होने के कारण ये तो डिजर्व नहीं होगा उसमें। पता नहीं, लेकिन बाकी चीजें नष्ट होने के बारे में बताया है, लेकिन वैकुंठ लोक और श्वेत द्वीप भी तो भगवान का धाम है जहाँ पर क्षीर सागर विष्णु है, वो भी भौतिक जगत में आता है। लेकिन मैंने सुना नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन आई डोंट फील कि क्योंकि जैसे ब्रह्मांड है तो ये धाम की जो ये अभी भी यहाँ पर भी जो धाम है वो भी तो धाम चले जाएंगे ब्रह्मांड के साथ, लेकिन वो धाम भगवान के अपनी अपनी शाश्वत जगह पर वापस जाएंगे। वो उसको भगवान के यहाँ पर नष्ट होने का सवाल ही नहीं आता है, भगवान के अपने शाश्वत धाम में चले, वृंदावन धाम चले जाएगा, नवद्वीप धाम चला जाएगा, जगन्नाथपुरी धाम चला जाएगा। जब भगवान को फिर से लीला करनी है तो फिर से वो धाम प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु कृष्ण जब आते हैं तो कृष्ण आने के पहले ही वो धाम आकर यहाँ पर उसका विस्तार होता है। तो इसके बारे में मैं आपको इतना ही केवल लॉजिकली केवल बोल सकता हूँ आपको कि धाम नष्ट नहीं होता, ये हमको पता है, और धाम अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं, इतना मैंने सुना था। उसके बाद एग्जैक्टली डिटेल्स कैसे, जैसे अभी यहाँ पर वर्णन आया है कि 2 प्रकार के प्रलय होते हैं और 2 प्रकार के पहले प्रलय में तत्व कैसे नष्ट होते हैं, दूसरे प्रलय में तत्व कैसे नष्ट होते हैं, तो वो भागवत में आया है, उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है मैं आपको स्टडी करके आपको अगली बार बता सकता हूँ, या आपको कहीं पर एक्सप्लेनेशन है तो आप बता सकते हैं। नहीं, वो 4 प्रकार के प्रलय बताए थे जो मैंने सुना था, तो उसमें वो बता रहे थे नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, प्राकृतिक 4 प्रलय, तो उसमें वो डिटेल बता रहे थे। तो नैमित्तिक प्राकृतिक प्रलय में उन्होंने ब्रह्मा जी का वो बताया था कि उनका 100 वर्ष पूरा होता है, कुछ 2000 दिव्य युग है, तो वो उनका कुछ 24 घंटा ब्रह्मा जी का रहता है, तो वो कैलकुलेशंस में कुछ आया था, तो उसमें वो बता रहे थे कि जैसे 100 साल तक बारिश नहीं हुई तो फिर धूप बढ़ती है, फिर धूप बढ़ती तो अग्नि, तो वो एक जो ये रूप है, जैसे कि अग्नि जो है फिर वर्षा पी लेता है, फिर रूप को वायु पी लेता है, तो ऐसे उसके स्टेजेस है, तो उसमें वो बता रहे थे। वो डिटेल मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए पूछा। ध्रुव लोक का मैंने भी नहीं सुना, रहेगा कहीं पर देखता हूँ मैं, तो मुझे मिला तो बताऊंगा। और कोई प्रश्न किसी का इससे संबंधित? श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। आज फास्टिंग है।